देखो एलिमिनेशन कल के क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अभी एलिमिनेशन बताएंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिलीटिंग ऑफ वन वेरिएबल। डिलीटिंग, एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ? डिलीट कर देना, एक को खत्म कर देना। यहाँ पर मैं तुमको जैसे यहाँ दिया हुआ है 10x + 3y, 10x + 3y दैट्स इक्वल टू गिवन 75। यहाँ दिया हुआ है 75 और दूसरा इक्वेशन है 6x - 5y, 6x - 5y ये इक्वल टू दिया हुआ है 11। अब इसको अगर आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, एलिमिनेशन को यूज करना है, तो हमें क्या सब करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप को लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेक न्यूमेरिक वैल्यू of any one variable equal in both इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको हमको क्या करना है? इक्वल करना है। तो हाउ कैन यू मेक देम इक्वल? तो बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी न्यूमेरिक कोफिशिएंट, ये जो है उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो इसमें है ना, जैसे ये x है, इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है? 10 है। ये y है, इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ दूसरा इक्वेशन में -5 है और एक x का 6 है। अब हमको इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो है वह सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमारे पास दोनों नंबर है, एक 3 है, एक 10 है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। अब हम इसमें फ्री हैं कि किसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट को सेम करें, किसका करें। इसके लिए हम क्या हैं? फ्री हैं। हम चाहें तो x के न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या इसके न्यूमेरिक को, y के न्यूमेरिक कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हमको y वाले का इक्वल करना है, अगर y वाले का इक्वल करना है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर y वाले का हमको न्यूमेरिक कोफिशिएंट इक्वल करना है तो लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and इक्वेशन 2 by 3। अब ये तुम कहोगे कि सर ये आप कैसे जाने कि इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, ये आप कैसे जाने? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज देयर? वहां पर क्या दिया हुआ है? 3 और 5। 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा? यहाँ पर में भी 15 होना चाहिए, यहाँ पर में भी 15 होना चाहिए। बात समझ गए? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ गिवन कोफिशिएंट? पहले तुमको क्या करना है, जो जिसके कोफिशिएंट को, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, उसमें पहले से जो कोफिशिएंट है क्वेश्चन में, उस दोनों का क्या करो? एलसीएम निकालो। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। अब तुमको वही एलसीएम उसका कोफिशिएंट बनेगा। क्या बनेगा? कोफिशिएंट बनेगा। कौन बनेगा? एलसीएम जो निकालेंगे वो बनेगा। अब वो एलसीएम को इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ का नंबर आ जाएगा। जैसे 3 और 5 है
3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 5 का एलसीएम ये क्या होगा? 5 इंटू 3 होगा, इक्वल टू कितना हुआ? 15। तो अब 15 को इसमें यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरी, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। अरे 3 से 15 को करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए? और ये 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इस दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया? तो अब इसको जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में हम किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा? दोनों ओर। करना क्या होगा? दोनों ओर। ये नहीं होगा कि हम एक ही तरफ कर दिए दूसरे तरफ छोड़ दिए। तो ये जो 5 से मल्टीप्लाई होगा ये बोथ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का होगा और राइट हैंड साइड का भी होगा। तो यहाँ पर हो गया ये 50 हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 5 से इसको करेंगे 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 2 7 375। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको किससे करना है? 5 से। 5 से नहीं, 3 से। तो 3 से करेंगे तो ये कितना होगा? 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। ये हो गया इक्वेशन 4। बात समझ में आया? अब देखो, इसको जोड़ करके या घटा करके एगो को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट इक्वल है उसका साइन डिफरेंट है। साइन अगर डिफरेंट है, इक्वल कोफिशिएंट है, इक्वल कोफिशिएंट है एंड साइन जो है वो डिफरेंट है। साइन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? एडिंग प्रोसेस। एडिंग प्रोसेस क्या करेंगे? एडिंग प्रोसेस। बात समझ में आया? क्या करेंगे? एडिंग प्रोसेस। ऐड करेंगे इस दोनों को, यहां पर मैं लिख देंगे एडिंग 3 एंड 4। बात समझ में आया? अब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 68। और यहाँ पर ये दोनों क्या है? एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो गया, ये खत्म। अब यहाँ पर में इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 3 8 7 3 10 3 और 1 4। अब ये x इक्वल टू हो गया 408 बाय 68। क्या बार में कटेगा? 6 बार में कटना चाहिए। 6 कट जाता है तो x इक्वल टू कितना हुआ? 6। x इक्वल टू 6। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। x इक्वल टू 6 को इस दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट अप कर देंगे, बैठा देंगे। बात समझ गए? तो x पुट या पुटिंग इन इक्वेशन 1 x इक्वल टू 6 वी हैव क्या होगा? 10 इंटू 6 हो जाएगा, अब प्लस 3y होगा इक्वल टू 75 है, ये 60 हो गया। 3y इक्वल टू हो जाएगा 75 और माइनस 60 तो y इक्वल टू हो जाएगा 15/3। काट दिए, कितना आया? 5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? और हाँ, एक मिनट और क्या करना है? अगर मान लो यहाँ पर साइन प्लस ही रहता, इसी में बता दें कि दूसरा क्वेश्चन है, इसी में बता दें। अगर मान लो यहाँ प्लस होता, बात समझ गए? यहाँ पर अगर प्लस होता पहले से, यहाँ पर में क्या रहता? ये नहीं होकर के क्या रहता? प्लस रहता। तो साइन दोनों का सेम हो गया।
तो जब जिसका इक्वल किए हैं वेरिएबल्स उसी को देखना है, जिस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसी को देखना है। बात समझे कि नहीं? तो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा। इफ साइन जो है वो क्या है, सेम इन इक्वल कोफिशिएंट, इन इक्वल कोफिशिएंट, इसका अगर साइन जो है वो सेम है तो तुमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। बात समझ में आया? तो क्या करना है उसको, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर उसके बाद फिर क्या करना है, ऐड ही करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने के बाद फिर क्या करना है, ऐड ही करेंगे, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये माइनस में हो गया तो ये इसमें से घट जाएगा। बात समझ में आ गया? बस यही काम करना है, ध्यान ये रखना है साइन दोनों का सेम होगा। पहला एक दो ही तो स्टेप है इसमें, पहला मेक कोफिशिएंट इक्वल, मेक कोफिशिएंट इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग एनी ऑफ नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ प्लस में रहेगा, अगर यहाँ हमको सब्ट्रैक्शन करना है, कौन जरूरी है, वो सब्ट्रैक्शनों को मारो गोली, हम माइनस वाला नंबर से गुना कर देंगे। जैसे इसको अभी हम किससे किए थे, 5 से, इसको किससे किए थे, 3 से, 3 से नहीं करके -3 से कर देंगे। बात समझ गए? तो फिर हमको एडिंग ही करना होगा। एक ही बात याद रखना है, तो ध्यान ये देना है कि ऐसे नंबर से गुना करो जिससे कि साइन भी डिफरेंट हो जाए और वैल्यू भी सेम हो जाए, तो उसमें एक ही स्टेप में काम निकल जाता है। नहीं तो बाय प्रोसेस ऑफ, एक बार उसको इक्वल करो कोफिशिएंट को और दूसरे बार सोचो जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, वो हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ हाँ, यस सर।